Hey all, Ankit Kitso this side for Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with a loss of 18k, 19k. At the point of time I was in a loss of 31, 32k. Why this happened? Because of the huge spike in the put. मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, ये 750 का पी मैं दिखाता हूँ आपको. Look at the spike in this. I entered it 758 at 8.64. Okay, और मुझे इसे एग्जिट करना पड़ा है 15 पे सॉरी मैंने इसे एग्जिट किया 1920 पे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब काफी ऊपर मुझे एग्जिट करना पड़ा और उसके बावजूद भी it just kept on going up and recently it made a high of 30 rupees. Now why this is happening? Very simple logic behind it. This is the reason. Okay, Nifty is very weak actually, very weak actually today. Bank Nifty is also weak and much more weak than Nifty. बट ये ज्यादा वीक इसलिए क्योंकि इसमें गैप डाउन ही बहुत बड़ा हुआ था. उसके बाद इस कैंडल पे इसने एक बड़ा लो बनाया है. निफ्टी कंटिन्यूसली कैंडल बनाया जा रहा है लो, तो मतलब आज पूरा मार्केट एक्चुअली ऑल टुगेदर वीक है. और यहाँ से व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? वेरी सिंपल वन. अब अगर ये 22 क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर मैं इसका हाफ क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 16,100 पे. और ये 23.5 क्रॉस करेगा तो मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी, सॉरी 24 क्रॉस करेगा तो मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 16,100 पे. ओके, दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ. As of now running good. I don't have any problem with this MTM because in such high volatility these kind of fluctuation will happen. First thing. Second, when I entered market was not, calls were not decaying at all. Okay, calls में कुछ decay हो ही नहीं रहा था, सिर्फ puts were gaining, nothing else. अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं तो मैंने ये और वन मोर लेग विच वन 800 एंड दिस वन ओनली एक्चुअली आई गेस या 1650. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो मैंने एंटर किया था कुछ 1919 पे. ये रहा यहाँ पे 16100 सी और 15800 पी, इन दोनों को मैंने एंट्री किया था 19.45 19.5 पे, मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल प्रीमियम पे. अगर आप देख रहे हो टाइमिंग भी सेम है. ओके, लेकिन ये पी मुझे 9k का लॉस दिया और इसने मुझे 1000 का भी प्रॉफिट नहीं दिया था उस वक्त तक. ओके, 6100. अब तो मुझे इसलिए बड़ा प्रॉफिट है क्योंकि मैंने इसका पूरा क्वांटिटी स्विच कर दिया था इस पे, और ये जब बहुत लॉस दे रहा था ऑब्वियसली ये भी डीके तो होगा ना, तो इसलिए इस समय इसने लॉस डीके दिया. अदरवाइज उस समय ये 1k भी डीके नहीं हुआ था, इसमें मुझे 9k का लॉस बुक करना पड़ा. तो 8k लॉस मुझे सिंपली सिर्फ इसमें हुआ, वो भी सिर्फ 1800 क्वांटिटी पे. बाकी क्वांटिटी बाकियों में ही था मेरा. और इसी तरीके से सब अपमूव देता रहा और इस तरीके से ओके लॉसेस केम डाउन अ लॉट. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब क्रैश होगा प्रीमियम में पुट्स के साथ जो अभी इसने होल्ड कर लिया है वो तुरंत ही फिर इसे लॉस को कम कर देगा. मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी एमटीएम फ्लक्चुएशन बहुत होगा. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट ओआई डेटा, नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट हियर. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस, आज शायद ये उतना मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से ओआई डेटा इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब इतना एनालिसिस में हेल्प नहीं कर रहा. हाँ, टू सम एक्सटेंट इट कैन गिव यू आइडिया कि कहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकता है. लाइक हियर 16,000 फिर से ब्रेकआउट हो सकता है 16,200 के लिए वापस जाए. ठीक है, तो ये अब इसलिए इसको ओआई डेटा को देखना है ताकि आपको पता हो कि कहाँ लेवल ब्रेक हो तो सेलर्स पैनिक में आएंगे. तो द फर्स्ट लेवल इज 16,000 and here it is quite down 15,500, so I won't talk about that, this is very far away. So 15,800 is what I will talk about here. 800 गया तो फिर अब 100 पॉइंट्स का मूव का मैं एक्सपेक्ट करूंगा. रीजन इज देयर इज वन मोर रीजन बिहाइंड इट. रीजन ये है, ठीक है, यहाँ पे इसने लो बनाया था 670 का, ठीक है, इसलिए 700 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट. इसलिए मैं यहाँ पे अब 100 पॉइंट्स के लिए प्ले करूंगा. मतलब यहाँ से अगर गिरा तो ये पहले 800 को अगर क्रॉस करता है तो फिर 700 सीधा, ठीक है, फिर 600 का सोचूंगा मैं. लेकिन मुझे लगता है कि वो 670 बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है टिल 16,000 ऑल्सो. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई विल प्ले दिस वे. सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update, time is 2:38 and as of now running with a profit of 51k, 51k. So यहाँ पे what actually worked for me, why I'm sitting in such a profit from 32k loss, now I'm at 52k profit. The reason is very simple. In between I have taken some directional biasness trade, means
at a point of time when a put was, I don't remember the exact strike, but a put which was trading at 10 points, मैंने उस समय 30 points का call sell किया था, और what it did here only I sold it, and the logic I can't explain right here. Okay, sometime मतलब maybe I will make a video जिसमें मैं explain करूंगा what technical what data I read sometime. Okay, but majority of the time I try my level best कि मैं कुछ biasness ज़्यादा रखूँ नहीं, लेकिन as of now the way premium is behaving nowadays, okay, so it's become very tough for a delta neutral trader to make any sum. Okay, that's why here we have to have some biasness, and here मतलब majority of the time I was sitting at the best place, and sometime you know that कि कभी कभी preemptive adjustment मुझे बहुत profit देता है, and sometime it doesn't. ठीक है, तो यहाँ पे this time it helped me a lot, or it worked very fine for me. Now what is the plan? If you can see, now I'm sitting in on the pennies, and I'm sitting on the pennies from the last 1.5 hour only. तो मैं 35-36 के प्रॉफिट पे था, तब से मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, स्लोली स्टडी में थोड़ा डीके ले रहा हूँ. सो 38 के पे था, तभी मैंने उसे स्क्वायर ऑफ किया था अपने एग्रेसिव पोजीशंस को, फिर मैं 2-3 रुपए डीके लेने पे बैठ गया हूँ. ओके, बट मार्केट क्वाइट bearish nowadays from the past few days, and yeah, can't help it. So here what is the plan of action now? Very simple one. अब इन दोनों में से कोई भी 3.5 को क्रॉस करता है, उस लेग को मैं स्विच कर दूंगा एक लेग ऊपर, और कुछ जो भी पेनीज बचे होंगे वो कलेक्ट करूंगा उससे. अब यहाँ पे मुझे किसी से रिस्क नहीं लेना है, बस दूर होकर के. अब 240 हो चुका है, इन अनदर 20 मिनट्स एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम होगा नहीं. So this is what it is right now. In total 60 paisa in margin, and some 3.5 in the selling position. So altogether 3 points of the profit is what I can see from here, if I will be able to collect everything then only. ठीक है, so from here SL is 3 point. मैंने प्लेस भी सेट कर रखा है SL. ठीक है, तो SL भी मैंने डाल रखा है. And talking about OI data, so from the morning itself, this 16,000 strike was having the highest open interest. अभी तो इसमें 10 million contract है, but in between it was trading at it was having 14 million contracts almost. Okay, फिर यहाँ पे काफी अच्छा राइटिंग हो रखा है, and here at 15,700 huge writing is happening. Reason very simple. अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो इसके पास जो अब इकलौता रेजिस्टेंस बचा हुआ है, सपोर्ट बचा हुआ है, वो है 15,670, विच इज नियर टू 15,700. इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट जरूर लेगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल अनदर 70-80 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, मींस ऑल टुगेदर 480 पॉइंट्स ऑफ लॉस इन निफ्टी. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. सो ओके, वेरी गुड डिके इज हैपनिंग, एंड 55K इज द रनिंग प्रॉफिट. So today was I can say a relaxed day for me, because if I will show you this thing, this month I am sitting at a very big loss. आप देख रहे होंगे कि किसी में भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहाँ मैं प्रॉफिट क्यों. और लेकिन मैं अभी भी 1.57 लाख लॉस में हूँ, विच इज लाइक व्हाट नॉट इवन 4% ऑफ द कैपिटल, बट चलो 4% राउंड में लेकर चलता हूँ मैं. और अगर आप देखोगे, मैंने सबसे ज्यादा हिट इस पे लिया था 62 के, मैंने वेंसडे को हिट लिया था. उसमें कुछ गलतियां थी मेरी, जो मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी इस वीडियो में तो नहीं करूंगा. वेट वेल, आई थिंक ओके, वेट. चलो मैं पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ गया हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, चलो. और हाँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पे 67 के मुझे इस दिन लॉस हुआ. बाकी उसके बाद मैंने कभी इन 3 दिनों में तो ट्रेड ही नहीं किया मैंने. बड़ा 1K लॉस, मतलब ब्रेक इवन ये 2 दिन गया, इसमें 13K लॉस हुआ है. 30K लॉस था एक्चुअली ये फ्रॉम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, लेकिन एक मैंने डायरेक्शनल सेलिंग किया था, 3K का रिस्क लिया था 2.5K का, और मैंने उससे 17K प्रॉफिट बुक किया था. सो या दिस इज द समरी ऑफ द मंथ, एंड आई होप फ्रॉम हियर अनदर व्हाट आई कैन लुक फॉर अनदर 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो 2 पॉइंट एंड लाइक 60K, तो ठीक है, लॉस विल मिनिमाइज. एंड दिस फाइनेंशियल ईयर आई एम सिटिंग इन अ लॉस ऑफ व्हाट, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ आल्सो डिडंट गो वेल फॉर मी. तो 1.22 मींस 3% के लॉस पे हूँ मैं, और उसमें से 1.5% लॉस आज ही रिकवर हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1.5% लॉस पे मैं बैठा हूँ. और अभी मैं कह नहीं सकता, अभी पोजीशन बंद नहीं हुआ, स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, तो एनीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम हियर. ठीक है,
तो बस अब इन दोनों को होल्ड करता हूँ एंड आई विल गिव यू अपडेट, आई विल गिव यू द जस्ट नाउ फाइनल अपडेट ओनली, ओके, जस्ट बी विद मी. Okay guys, final update, time is 3:31 and I have booked everything at 64k profit. I didn't get any chance to enter after 3 o'clock, which I usually do. I have some system there, but I didn't get any chance there. So I just played as risk off as possible. At the end, I just sorted this 15800p. Why? Because ye, most probably I knew that it is going to be OTM. Okay, so it is going to expire OTM. So that's why I sorted it at what, 70 paisa, I guess, something like that. 55 पैसे, 65 पैसे या दिस है. सो मैंने कुछ पेनी कलेक्ट यहाँ से किया, तो इन टोटल 64k फॉर द डे एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द अप्रोच. एंड देयर आर मेनी थिंग व्हिच आई वांट टू टेल. द फर्स्ट थिंग इज, सी, the past few days has not been good for a delta neutral position, for delta neutral traders, okay. और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, this is firing us back. Why? Because of the weird premium behavior. So here the only thing which we can do is, see, we all have a system, we all follow a system, we know how profitable that system was in past. So because of 1 or 2 months of bad performance, it doesn't mean that system has just gone for win. It doesn't mean that. So in that way, in that process, in that phase, what you can do, the basic thing which you have to take care of is the risk management. As and when till the point your risk management is अंडर कंट्रोल, जब तक आप उसे मैनेज सही से कर रहे हो, योर रिस्क द रिस्क एपेटाइट यू आर हैविंग, आप उसे सही से उसे यूटिलाइज कर रहे हो एंड यू आर नॉट इन अ बिग ड्रॉडाउन. लाइक फॉर मी दिस मंथ आई वाज इन अ ड्रॉडाउन ऑफ 4%, excluding this, and including this now I will be in a drawdown of what, 2.5% at max, okay. Or in this financial year now I will be in a drawdown of 1.5% at max. So this is quite manageable. Matlab even one more good expiry will cope up with all the losses which I am having right now, right? So this is how you have to approach when market is not playing according to your way. Okay, so these are the things. And now talking about this thing, what I did, मैंने आपको बता दिया था कि मैं बहुत रिस्क ऑफ हो जाऊंगा पोजीशन पे, और मैंने वही किया. 1 o'clock के बाद मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और इसके बाद ये मूव को मैंने काफी अच्छे से हैंडल किया, ठीक है. यहाँ पे ये मूव थोड़ा सा मुझे हिट किया, जो उस समय मैं आपको अपडेट दे रहा था उस वक्त ही 850 को मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा. अदरवाइज अगर मैं उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करता, मुझे पता था मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू एक्सपायर वर्थलेस, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी दैट बिग मूव. एंड एट द सेम टाइम आफ्टर 3 o'clock जो एवरेजिंग होगा उसमें वो इतना स्पाइक नहीं करता. आई न्यू दैट, बट स्टिल आई डिडंट वांट टू टेक एनी हेडेक, इसलिए मैंने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया वहां पे और बस मैं पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ गया था. So this is what is the position for now, 64k for a day. So I hope you also had a good day, and I hope you are learning something from the analysis and adjustment that I'm doing, and all these things which I'm telling you are making sense to you. So, and if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.